नमस्कार प्रिय दर्शकों, नेशनल ट्रेवलर के एक और नए ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो राजस्थान के सीकर प्रांत की रोचक तथ्यों को समर्पित है। आखिर राजस्थान के सीकर जिले के इतिहास में क्या कुछ खास और रोचक है जो इस प्रदेश को देश में अपनी एक नई पहचान दिलाता है। दरअसल मैं इन दिनों में सीकर शहर की यात्रा कर रहा था और यात्रा के दौरान सीकर के सभी प्रसिद्ध आकर्षण केंद्रों को, रेलवे स्टेशन, सीकर के प्रसिद्ध कॉलेज, हॉस्पिटल, मॉल, बाजार इत्यादि से संबंधित वीडियो ब्लॉग मैंने आपको दिखाए। अब आज के इस वीडियो में यहाँ के कुछ रोचक तथ्य मैं आपके साथ साझा करता हूँ। आखिर देश में ये सीकर जिला क्यों प्रसिद्ध है? तो सबसे पहला कारण है कि इस राजस्थान के सीकर जिले में सबसे बड़ी IIT और नेट, जेईई जैसी भर्ती परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों और अभ्यर्थियों का मुख्य रूप से आकर्षण रहा है। भारत के कुछ प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ भी इस सीकर जिले से संबंधित रहे। जैसे देश के 11वें उपराष्ट्रपति भैरू सिंह जी शेखावत का जन्म राजस्थान के इस सीकर जिले के खचरियावास गांव में हुआ था और खचरियावास गांव से ही उन्हें स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो राजस्थान में पुलिस इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हुई। परंतु 1952 में विधानसभा चुनाव के दौरान राजनीति में रुचि रखने के कारण उन्होंने पुलिस इंस्पेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद वो राजस्थान के मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए। तो भैरू सिंह शेखावत 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद केंद्र सरकार में भी वे 11वें उपराष्ट्रपति के रूप में चुने गए। उसके बाद वे देश की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल से राष्ट्रपति का चुनाव हार गए। तो रोचक बात यह है कि देश की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का संबंध भी इस सीकर जिले से रहा है। मैं आपको बता दूं, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का जन्म तो महाराष्ट्र के जलगांव की नंदगांव में हुआ था, नादगांव में हुआ, लेकिन उनका विवाह जो है वो देवी सिंह राम सिंह शेखावत के साथ हुआ था और वो देवी सिंह राम सिंह शेखावत मूल रूप से राजस्थान के इस सीकर जिले के ही निवासी थे। उनके माता पिता यहाँ से सीकर से ही छोड़कर महाराष्ट्र के जलगांव में जाकर रहने लगे थे। तो इस प्रकार देश की पहली महिला राष्ट्रपति को सीकर की बहू भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये देश स्तर के कुछ रोचक तथ्य रहे हैं। अब मैं बात करूं कि राजस्थान का ये जो सीकर शहर है, ये बहुत सारे राज्य स्तर पर विभिन्न प्रतिष्ठानों की वजह से, विभिन्न तथ्यों की वजह से प्रसिद्ध रहा है। परंतु सीकर शहर की स्थापना 1687 ईस्वी में की गई थी। इससे पहले इसे वीर भानकाबास के नाम से जाना जाता था। इस सीकर शहर की 11वें शासक हुई श्री कल्याण सिंह। अब श्री कल्याण सिंह शेखावत ने, जो कल्याण सिंह जी हुए हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा एक ऐसा प्रयास किया कि उन्होंने राजा और प्रजा के बीच की दूरियां खत्म करने के लिए बहुत ही सराहनीय काम किए। इसकी बदौलत आज इस सीकर शहर में श्री कल्याण सिंह के नाम से विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठान, सरकारी संस्थान हैं और उन्हीं के नाम पर उन्हें नामांकित किया गया है। जैसे श्री कल्याण सर्किल, श्री कल्याण महिला महाविद्यालय, श्री कल्याण उच्च माध्यमिक विद्यालय, श्री कल्याण चिकित्सालय। ये इस
राजस्थान के इस शहर के सबसे बड़े राजकीय प्रतिष्ठान हैं, जिनका नामांकन यहाँ के प्रसिद्ध शासक श्री कल्याण सिंह जी के नाम पर ही रखा गया है। अब मैं इस सीकर शहर के बारे में आपको बता दूं, ये राजस्थान की कोटा शहर के बाद दूसरा सबसे बड़ा शिक्षा का प्रमुख केंद्र बन गया है। यहाँ पर IIT और JEE, नीट जैसी यानी इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई के लिए देश भर से छात्र आते हैं, क्योंकि यहाँ 1 से 2 किलोमीटर के दायरे में ही सैकड़ों उच्च स्तर की कोचिंग संस्थाएं मौजूद हैं, जो दिन रात विद्यार्थियों के हित में काम करती हैं। और यहाँ पर विद्यार्थी भी पढ़ाई में इंजीनियरिंग और डॉक्टर्स की डिग्री के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और देश में अपना नया जो आयाम स्थापित करते हैं। कहने का मतलब, जब भी इस प्रकार की कोई एंट्रेंस एग्जाम होती है या फिर कॉलेज में एडमिशन से संबंधित अन्य कोई प्रक्रिया यहाँ पर होती है, या फिर भर्ती परीक्षा जैसी कोई भी यहाँ पर एग्जाम होती है, तो देश के अंदर सीकर जिले के विद्यार्थी अव्वल रहते हैं और एक अच्छे स्तर पर सम्मानजनक स्कोर प्राप्त करते हैं। तो ये सीकर शहर, जिसमें पर्यटन की दृष्टि से देखें तो यहाँ का हर्ष पर्वत बहुत प्रसिद्ध है, जो सीकर शहर से लगभग 14 किलोमीटर दूरी पर है। तो यहाँ पर जीन माता का प्रसिद्ध मंदिर भी है। जीन माता सीकर के जीन गांव में ही एक भव्य मंदिर है, जहाँ पर प्रति नवरात्रों में विशाल लक्खी मेले का आयोजन होता है। खाटू श्याम जी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर भी इस सीकर जिले में ही स्थित है। दोस्तों, प्राचीन समय में प्रसिद्ध रही ताम्र सभ्यताओं की जननी गणेश्वर की सभ्यता का संबंध भी इस सीकर जिले से रहा, परंतु अब नया जिला बनने के बाद ये गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना जिले में आती है। मैं आपको बता दूं, सीकर जिला राजस्थान के शेखावाटी प्रदेश में आते हैं। मूल रूप से शेखावाटी प्रदेश में राजस्थान के 3 जिले थे, जिसमें सीकर, चूरू और झुंझुनू जिले शामिल होते थे, परंतु अब नया जिला बनने के बाद नीम का थाना भी शेखावाटी प्रदेश में ही शामिल है। तो इस प्रकार ये सीकर जिला देश के विभिन्न राजनीतिज्ञों के लिए भी देश भर में जाना जाता है। तो ये वीडियो था कुछ रोचक तथ्य